तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। क्या लिखा कि एक रेखा है जो कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनाती है। इस रेखा के डायरेक्शन को साइन ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने इसके फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो सेम टू सेम फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम डायरेक्टली लिखेंगे, हम कहेंगे रेखा के दिक् कोसाइन। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपके अनुसार? आपने पढ़ाया था कि अगर रेखा के एंगल्स दिए गए हों, रेखा द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के द्वारा बनाए गए एंगल्स दिए गए हों, तो जो दिक् कोसाइन होते हैं वो होते हैं हमारे पास कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। ठीक है, अब अगर आप इनके साथ प्लस माइनस लगाएंगे तब भी दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। मैं लगाऊंगा, अगर नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कोस अल्फा। कोस अल्फा मतलब कोस 90 डिग्री। ठीक है, कोस बीटा, कोस बीटा का मतलब कि उसने वाई अक्ष के साथ जितना एंगल बनाया ना वो लिखना है यहाँ पे, यानी कि कोस 135 डिग्री। ऐसे ही प्लस माइनस कोस गामा, कोस गामा कितना है? कोस 45 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस कोस 90 डिग्री वैल्यू होती है 0। ठीक है, प्लस माइनस कोस 135 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना, जो कि होती है हमारी माइनस का 1/√2। ठीक है, कोमा प्लस माइनस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 के साथ तो प्लस माइनस लगाओ तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो 0 का 0 लिख देता हूँ। अब देखो बाहर प्लस का निशान है, अंदर माइनस का निशान है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे माइनस प्लस लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस 1/√2। समझ में आ गई? अच्छा जी, अब इनके जो ऊपर वाले साइन है सबके वो लीजिएगा आप, है ना। जैसे यहाँ पर तो कोई साइन है ही नहीं वैसे, ये जैसे यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है, तो इनके साथ जो ऊपर ऊपर निशान लग रहे हैं वो ले लीजिए और उसका एक सेट बना लीजिए। ठीक है, तो एक सेट तो हमारा बन गया 0 माइनस का 1/√2 और 1/√2। तो ये हमारा एक सेट आ गया किस चीज़ का? इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रेखा के डायरेक्शन कोसाइन के 2 सेट होते हैं, है ना। रेखा का जब आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं 2 सेट निकलते हैं। एक सेट तो ये निकल गया, दूसरा सेट क्या हो जाएगा? आप नीचे नीचे वाले सिंबल ले लीजिए, माइनस प्लस और माइनस, यानी कि 0 1/√2 और माइनस का 1/√2। तो दूसरा सेट ये निकल गया। तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गए। एक आंसर तो ये आ गया भाई, और एक आंसर ये आ गया। समझ में आई? तो इस तरीके से हमने रेखा के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लिए। क्लियर? अच्छा, एक डाउट आपका ये हो सकता है कि सर आपने कहा था कि इन सब के साथ सेम सिंबल लेना है, लेकिन आप तो इन सब के साथ सेम सिंबल ले ही नहीं रहे। यहाँ पे प्लस ले रहे हो, यहाँ पे माइनस ले रहे हो, यहाँ पे प्लस, तो सेम सिंबल तो ले नहीं रहे। बेटा सेम सिंबल का मतलब समझो, सेम सिंबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको सेम सिंबल लेना है। समझे? यहाँ पर तो हमने सेम सिंबल ले लिया था सबके साथ, उसके बाद जो वैल्यू आई वो डिफरेंस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको सेम सिंबल लेना होता है सबके साथ। अगर आप यहाँ पे प्लस का ले रहे हैं तो सबके साथ प्लस का लीजिए, यहाँ पे माइनस का ले रहे हैं तो सबके साथ माइनस का लीजिए। वही चीज़ तो मैंने की। अगर मैं सबके साथ प्लस का सिंबल लगाता हूँ तो ये सेट आता है, अगर मैं सबके साथ नेगेटिव सिंबल लगाता हूँ तो ये सेट आता है। समझ आ गई? तो ये चीज़ होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्या क्या कि एक रेखा के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो जो निर्देशांशों के साथ सेम कोण बनाती है। निर्देशांशों के साथ मतलब, निर्देशांशों के साथ मतलब ये है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इन तीनों अक्षों के साथ सेम कोण बनाती है। ऐसी रेखा का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, हम कहेंगे माना रेखा के द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों के साथ बनाए गए कोण अल्फा हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो रेखा है ना वो तीनों अक्षों के साथ तो सेम कोण बनाती है, तो उस कोण को मैंने अल्फा बोल दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, जो कि थी L² + M² + N² = 1।
तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जो हमारे डायरेक्शन को साइन होते हैं ना, अगर मैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दूँ ना तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। ये बात दोनों में अप्लाई होती है, वेक्टर में भी और लाइन में भी, है ना। जो डिफरेंस था वो मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया, ठीक है। अब ये जो बात है ना, ये दोनों वेक्टर्स में भी अप्लाई होगी और रेखा में अप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एल क्या होता है? एल होता है उस रेखा के द्वारा जो एक्स अक्ष के साथ कोण बन रहा है ना, उसका कोसाइन। अब एक्स अक्ष के साथ कोण बन रहा है अल्फा का, तो अगर मैं अल्फा का कोसाइन ले लूँ तो हो जाएगा कोस अल्फा, तो एल की जगह लिखना पड़ेगा कोस अल्फा। ऐसे ही एम क्या हो जाएगा? एम भी हमारा कोस अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो रेखा है वो वाई अक्ष के साथ भी अल्फा कोण बना रही है, इसलिए एम भी हमारा क्या हो गया? कोस अल्फा। एन क्या हो जाएगा? एन भी हो जाएगा जी हमारा कोस अल्फा बराबर 1। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू कोस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो कोस अल्फा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 1/3 के। या तो समझ में? अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी +-1/√3, है ना। और हमें क्या निकालना था? हमें दिक कोसाइन ही तो निकालने थे, यानी कि हमें कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा यही तो निकालना था, क्योंकि तीनों के साथ सेम एंगल बन रहा है ना। तो दिक कोसाइन हमारे क्या हो जाएंगे? दिक कोसाइन हो जाएंगे जी हमारे पास, दिक कोसाइन कैसे ज्ञात करते थे? प्लस माइनस कोस अल्फा प्लस माइनस कोस बीटा प्लस माइनस कोस गामा, ऐसे तो ज्ञात करते थे। तो यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस कोस अल्फा प्लस माइनस कोस अल्फा प्लस माइनस कोस अल्फा। यहाँ पे अगर मैं बाहर प्लस माइनस का प्लस माइनस लिख देता हूँ, अंदर भी क्या मेरे पास +-1/√3, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, प्लस माइनस +-1/√3, ऐसे +-1/√3, है ना। अच्छा जी, अब देखिए, बाहर प्लस का सिंबल लिया, अंदर भी प्लस का सिंबल लिया, तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया, है ना। तो एक सेट तो हमारे पास हो गया अगर मैं बाहर प्लस का सिंबल लेता हूँ ना, बाहर प्लस का सिंबल अंदर भी प्लस का सिंबल, तो 1/√3, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे कर लो, 1/√3 और 1/√3। तो एक एक तो आंसर ये आ गया भाई, एक सेट तो हमारे पास ये निकला है। अगर मान लो कि मैं बाहर माइनस का सिंबल लेता हूँ, अंदर प्लस का सिंबल लेता हूँ, तब मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा सर जी हमारे पास बाहर माइनस का सिंबल अंदर प्लस का सिंबल, तो -1/√3 -1/√3 -1/√3। अगर मान लो कि मैं बाहर प्लस का सिंबल लेता हूँ, अंदर माइनस का सिंबल लेता हूँ, तब भी क्या आएगा? यही सेट आएगा। अगर मान लो कि बाहर माइनस का सिंबल लेता हूँ, अंदर प्लस का सिंबल लेता हूँ, तब भी क्या सेट आएगा? यही आएगा। तो कहने का मतलब कि इस रेखा के दो डायरेक्शन कोसाइन निकलाए, दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन निकलाए, एक तो ये और एक ये। अगर आप ये आंसर लिखाते हैं तब भी ठीक है, ये आंसर लिखाते हैं तब भी ठीक है, अगर आप दोनों आंसर लिखाते हैं तब भी ठीक है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन बता दिए, सिंपल। समझ में आया कैसे क्या? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, क्या क्या की एक रेखा है, उसके डायरेक्शन रेशोज हैं ये, उसके डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करने हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, हम कहेंगे रेखा के दिक कोसाइन। क्या फॉर्मूला बताया था? आप कहेंगे सर अगर हमें डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन बताने, तो उसका फॉर्मूला होता है +-a/√a² + b² + c², +-b/√a² + b² + c², +-c/√a² + b² + c²। वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा प्लस माइनस, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू जी -18, लिख दो, ठीक है, बटे में √a² + b² + c² तो क्या आएगा? 18 का स्क्वायर होता है जी 324, 12 का स्क्वायर होता है 144 और -4 का स्क्वायर होता है 16। तो 6 4 10 और 4 14, एक आंसर ऊपर, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 484 हो गया। 484 का जब हम रूट करेंगे तो ये आएगा 22, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 22, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे प्लस माइनस, बी की वैल्यू क्या है? 12/22। सेम चीज़ यहाँ पे प्लस माइनस, सी की वैल्यू क्या है? -4 है, तो -4/22 वैल्यू पुट कर दी। अब जो सॉल्व कर लो, तो इसको थोड़ा काट लेते हैं,
9 पे गया, 11 पे गया, 6 पे गया, 11 पे गया, 2 पे गया, 11 पे गया। अब बाहर अगर मैं प्लस का सिंबल लूँ, अंदर अंदर माइनस का सिंबल है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक सेट तो आ गया माइनस का 9/11। यहाँ भी बाहर प्लस का सिंबल है तो 6/11 ना। सेम सिंबल लेना होता है सबके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बाहर अगर प्लस का सिंबल लूँ तो ये हो गया हमारा माइनस का 2/11। तो एक सेट तो हमारे पास ये निकला है। दूसरा सेट क्या निकल जाएगा, बाहर अगर मैं सबके साथ माइनस का सिंबल लूँ तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9/11 माइनस 6/11। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/11। तो ये हमारे पास दो सेट आ गए, समझे। तो इस तरीके से हमने इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट याद कर लिए। ऐसे करने थे, सिंपल। आपके एनसीईआरटी बुक में हो सकता है कि पीछे आंसर एक ही सेट दिया हो, लेकिन आप दोनों सेट लिख देंगे तो कोई नंबर नहीं काटने वाला। एक लिखेंगे तब भी कोई नंबर नहीं काटता। तो इस तरीके से हमने करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। उदाहरण देखो भाई, क्या लिखा है कि दर्शाओ कि ये 3 पॉइंट, एक ये और एक ये तीनों के तीनों पॉइंट समरेखी हैं। अब 3 पॉइंट को समरेखी दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनमें से कोई भी 2 वेक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसको एक काम करो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। तो पहले मैं लिख देता हूँ, माना इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ। तो हम क्या करते थे, 3 पॉइंट को समरेखी दर्शाने के लिए हम कोई भी 2 वेक्टर तैयार कर लेते थे। मान लो कि एक तैयार कर लिया ए बी वेक्टर, एक तैयार कर लिया बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा बी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स घटा के आई कैप जे कैप और की कैप लगा दो, यानी कि माइनस का 3 आई कैप, ठीक है, माइनस का 5 जे कैप, माइनस का 3 के कैप। तो ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। अब इसी तरीके से बी सी वेक्टर निकाल लो। बी सी वेक्टर क्या आएगा, सी के पॉइंट्स में से बी के पॉइंट्स घटा के आई कैप जे कैप और के कैप लगा दो, यानी कि 6 आई कैप, 10 जे कैप और 6 के कैप। ये हो गया। अब आप देखिए क्या आप बी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे हैं, बताइए। आपके आंसर बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बी सी वेक्टर है वो इस ए बी वेक्टर का -2 गुना है। तो कह दीजिए यहाँ जो बी सी वेक्टर है वो ए बी वेक्टर का -2 गुना है। अगर मैं ए बी वेक्टर की -2 से गुणा कर दूंगा ना तो बी सी वेक्टर बनेगा। तो लिख दिया, है ना। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई इन दोनों वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन है बी। तो ये बात भी लिख दीजिए, यहाँ बी बिंदु दोनों सदिशों में कॉमन है। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो हैं वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, कि शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं। संतुष्ट हो रही है, यहाँ लिख ऐसे लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि तीनों के तीनों पॉइंट ए बी सी, ये तीनों के तीनों पॉइंट समरेखी हैं। सिंपल, ऐसे करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है कि एक त्रिभुज है, उसके भुजाओं के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये और ये हैं, ठीक है ना। देखिए हमें त्रिभुज के भुजाओं के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने हैं। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5,-4। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं -1, 1 और 2। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -5, -5 और -2। हमें इन तीनों भुजाओं के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मैं ए बी के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। ए बी के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा आपका आंसर, प्लस माइनस x2 - x1 अपॉन ए बी, कोमा प्लस माइनस y2 - y1 अपॉन ए बी, कोमा
प्लस माइनस Z2 माइनस Z1 अपॉन AB, यही फॉर्मूला लिखवाया था, तो इसी को अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस x2 माइनस x1 कर लो। AB में आप चाहें तो x2 y2 z2 इसको मान लो, चाहे तो इसको मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो कि मैंने इसको मान लिया x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 करना, तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 बटे में AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी सर जी। कैसे? अंडर रूट इसमें से ये घटाओ यानी कि 4, उसका स्क्वायर कर दो 16, फिर इसमें से ये घटाओ यानी कि 4, उसका स्क्वायर कर दो 16, फिर इसमें से ये घटाओ यानी कि 6, उसका स्क्वायर कर दो 36, माइनस 6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 36 ही होगा ना। जोड़ लो 16 16 32, 32 और 36, 30 60 और 8 68, रूट 68 हो गया। रूट 68 को क्या लिख सकते हैं, ये जाएगा सर जी 2 3 6 2 चौका 8, ठीक है, 2 17 जा, यानी कि रूट 68 को लिख सकता हूँ रूट 17, जिसका जोड़ा बनता है ना उसको बाहर फेंक देते हैं और जो अकेला बचता है उसको अंदर रख लेते हैं, तो 2 रूट 17 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रूट 17, समझे? समझ में आ गई क्या? ये चीज़ थी। अब आगे देखो, अब ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस लगाया, y2 माइनस y1 करना, तो ये क्या हमारा y2 माइनस y1 करेंगे ना, ठीक है कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 यानी कि 4 बटा AB कितना है 2 रूट 17, कोमा प्लस माइनस लगाया, Z2 माइनस Z1 करना, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 बटे में 2 रूट 17, इसको थोड़ा सा काट लो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बाहर अगर मैं सबके साथ प्लस का सिंबल लूँ सबके साथ, तो ये हो जाएगा 2 बटा रूट 17, 2 बटा रूट 17 और माइनस का 3 बटा रूट 17। तो एक सेट तो ये आ गया भाई। दूसरा सेट क्या हो गया, बाहर सबके साथ अगर मैं माइनस का सिंबल लूँ तो माइनस का 2 बटा रूट 17, माइनस का 2 बटा रूट 17 और माइनस माइनस प्लस हो जाना है 3 बटा रूट 17। तो ये हमारे ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस के 2 सेट आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। इसमें से अगर आप एक आंसर भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैंने 2 आंसर लिख दिया। समझ में आ गई? ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ए बी के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लिए, ठीक इसी तरीके से आप बी सी के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लीजिएगा और ये आप खुद करिएगा। ऐसे आप ए सी के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लीजिएगा, वो भी आपको खुद करने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये तो खुद कर लेंगे ना, बी सी के डायरेक्शन कोसाइन और ए सी के डायरेक्शन कोसाइन खुद ब खुद करिएगा बेटा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।